भाजपा को जमकर समर्थन। महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त ओपनिंग हुई है और जबरदस्त जीत हुई है और उस जीत में अब वो मुद्दा आकर के फंस रहा है कि ये महागठबंधन उनका जो है उसमें सरकार किसकी बनाए। अब सरकार बनाने के लिए महायुति का जो गठबंधन था, स्पेशली कर करके बीजेपी के साथ शिंदे और शरद पवार का जो एक गठबंधन है जिसको मायायुति गठबंधन कहते हैं, इस गठबंधन को लेकर करके अब बड़ी मामला तेज उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी शिंदे की सरकार थी और अब शिंदे की पार्टी उतनी सीट नहीं ले आ पाई है। अब शिंदे की जो सरकार है बनने के लिए तो सीट तो चाहिए, लेकिन अब वह एकनाथ शिंदे 57 पर ही सिमट के रह गए हैं। अब दूसरी तरफ आती है बीजेपी। बीजेपी पहले भी अच्छा कर रही थी, इस बार भी अच्छा की है, लेकिन इस बार अच्छा ही नहीं किए, बहुत अच्छा कर दी है। 2014 की बात था तो 2014 में 123 सीट लाई थी और बहुत अच्छे बम्पर सीट ला करके अपने पद को रिप्रेजेंट किया था। इसलिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस वो सीएम बने थे और बीजेपी का एक अच्छा सीएम, एक अच्छा चेहरा उभर के आया था। लेकिन उसके बाद 2019 में वो जो सीट था थोड़ा कम हो गया था, यानी 105 पर आकर रह गई थी। फिर भी 100 प्लस मेंटेन किया है देवेंद्र फडणवीस ने और उस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में भी था और वहां पर भी वो बने हुए थे मुख्यमंत्री, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए, वो केवल 5 दिन ही रह पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर करके कुछ उलटफेर कर दिया और अपनी सत्ता बनाने के लिए खुद सीएम पद को रिप्रेजेंट करने के लिए काम किया था और उसमें शिवसेना का यूबीटी का जो पार्टी है उसके साथ मिला करके उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन उनका भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला और वह मामला टूटता हुआ दिखाई पड़ा। उस समय बीजेपी 105 सीट लाने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर एकनाथ शिंदे को लेकर के मुद्दा आ रहा था और एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब मामला चेंज हो गया है, अब रिजल्ट चेंज हो गया है, अब बहुत सारा परिवर्तन हो गया है और इस बार बहुत एक कहते ना एक डिफरेंट स्टाइल से वोटिंग हुई है और जो जीत हुई है वो बीजेपी की ही जीत हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में महायुति तो जीती ही है, लेकिन कहते हैं अगर जीत हुई तो बीजेपी की जीत हुई, क्योंकि बीजेपी अपने 149 प्रत्याशी में से 132 सीट ला चुके हैं और 132 सीट लाना अपने आप में एक बड़ी जीत माना जाता है। और कहा भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस की ही बदौलत बीजेपी ने अब कहते ना ये तीसरी बार 100 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। और देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो पूरे तरह से अपने आप को पार्टी में झोंक देते हैं और हर तरह से उस चीज़ों में घुस जाते हैं और उसी का परिणाम मिलता है। यानी पूरी तरह से मेहनती हैं, पूरी तरह से काम करते हैं, लोगों के बीच जुड़ते हैं और शायद उसी का परिणाम है 2014 से लेकर के 24 तक में उन्होंने वह अपना सिक्का कायम रखा है और 100 प्लस सीट लाने का जलवा भी मेंटेन किया है। और इस बार तो बहुत ही कुछ किया है और उसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं लोग उन्हीं को देखना शुरू कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है, ऐसा लग क्या रहा है, ऐसा देखने को मिला है जैसे ही ये आंकड़ा 120 प्लस हो रही थी तब उसी समय से देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर्स बनना शुरू हो गया था और कहीं कहीं लोग चिपका भी दिए हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होगा। लेकिन अब मामला पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि सीएम के लिस्ट में एकनाथ शिंदे भी अपने रेस में है और कहते हैं कि मुझे भी सीएम का ही पद चाहिए। अब उसको लेकर करके ये बात चल रही है कि बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे में किसको सीएम पद बनाया जाए, इसको लेकर के कहते ना कि खूब माथा पच्ची चल रही है। और कहते ना अपनी हिंदी भाषा में माथा पच्ची कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि बैठ कर करके डिस्कशन कर रहे हैं और पूरे ताम झाम मनाया जा रहा है कि किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए। और उसी में कहते ना अजीत पवार की पत्नी वो भी जीत चुकी है और महिला प्रत्याशी होने का नाम
से उनकी एक अलग छवि है, उन्होंने अपने पति का भी नाम लिस्ट में, सीएम के लिस्ट में शामिल कर दिया है, यानी अजीत पवार भी लिस्ट में शामिल है। अब इसको लेकर के 3-3 लिस्ट हैं जो सीएम के रेस में है, लेकिन बीजेपी के तरफ से भी एक नोटिस जारी हुआ था कि जो सबसे ज्यादा सीट लाएंगी उसी के पार्टी से सरकार बनेगी, उसी सीएम पद का दावेदार होगा। तो बिल्कुल क्लियर ही मामला है कि अब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। फिलहाल अब क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चेंज होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। मैं थोड़ा सा इंसिप्ट बता देता हूं कि देवेंद्र फडणवीस क्यों आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से जीते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है। जो महायुति की जो पार्टियां इतने बड़े पार्टी के रूप में उभरी है, उसका सबसे बड़ा कारण है आरएसएस। आरएसएस मीन्स बीजेपी का एक अंग है और उसी अंग से वो बढ़ते हैं। आरएसएस पूरे महाराष्ट्र में लोगों को जानते हैं, समझते हैं और पकड़ रखते हैं। उन्होंने गांव-गांव हर जगह महाराष्ट्र में घूमना शुरू किया और लोगों से जोड़ना किया शुरू, और उसी का परिणाम है कि ये बृहद जीत हुई है। दूसरी बड़ी जो दिक्कतें आ रही थी महाराष्ट्र में महिलाओं को लेकर के हो रही थी, और महिलाओं को लेकर बहुत सारा कार्यक्रम शुरू किया, बहुत सारे सभाएं शुरू किए गए और महिलाओं को उत्थान में बहुत सारा कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसको लेकर के भी एक बम्पर जीत की शुरुआत हुई थी। और एक और बड़ा कारण है जो खास करके योगी ने शुरू किया था, बटोगे तो कटोगे, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बातें कही थी, एक है तो सेफ है, और वही मामला निकल के आया है। एक हो गए, पूरा ओबीसी जितने भी कैंडिडेट थे वो सारे जो मिल गए। अब उन्हें लगा कि इस तरह से जो नक्सली प्रभावित हो रहे हैं, मारकाट हो रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कब किसको कोई मार दे रहा है, कब किसकी सरकार में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब तमाम लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं एक मन में शंका था, मन में डर था। इसलिए कहीं ना कहीं सारे लोग एकजुट हुए और लगा कि इस बार एकजुटता की पहचान बनाएंगे, और बीजेपी को पूरी तरह से समर्थन मिला है। यही एक बड़ी कारण है जिसके वजह से बीजेपी बम्पर सीट लाई है, और उसी की उम्मीद जता रहे हैं कि नेता भी बीजेपी के बने। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम? क्या देवेंद्र फडणवीस लिस्ट में सबसे आगे हैं कि ये अजीत पवार लेंगे, बाजी मारेंगे, कि एकनाथ शिंदे जो ऑलरेडी अपने चालाकीपन, अपने एक मजबूत इरादे और अपने एक साक्षात पकड़ है, उस पकड़ से भी वो अपने पद को फिर से छीनने नहीं देंगे? ऐसा क्या होने वाला है? आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है, हम तक आप पहुंचाएं, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।